भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में 2036 ओलंपिक मेजबानी की बात कही है। भारत ने अब तक एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की ही मेजबानी की है। सवाल यह है कि कितना मजबूत है 2036 में ओलंपिक मेजबानी का सरकारी दावा और उसे दुनिया के किन किन शहरों से मिलेगी चुनौती। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आज इस वीडियो में समझेंगे कि ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने की प्रक्रिया क्या होती है और भारत का दावा कितना मजबूत नजर आ रहा है। इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को 4-5 साल में खत्म करने वाली सरकार ओलंपिक की मेजबानी के लिए अभी और 12 साल का इंतजार क्यों कर रही है। इसकी वजह जान लेते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल के बाद होता है। इस साल 2024 ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन ओलंपिक तो 2028 में भी होंगे, फिर 2032 में भी होंगे, तो मेजबानी के लिए 2036 का इंतजार क्यों? इस सवाल का जवाब भी बहुत सीधा है। खेलों की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को पता भी होगा, ओलंपिक की मेजबानी का फैसला कई साल पहले हो जाया करता है। उदाहरण के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद 2028 का ओलंपिक अमेरिका के शहर लॉस एंजेलिस में और 2032 का ऑस्ट्रेलियाई शहर ब्रिस्बेन में होगा। यानी अब 2036 ही सबसे करीबी साल है जब ओलंपिक की मेजबानी का दावा किया जा सकता है। 2032 ओलंपिक की मेजबानी ब्रिस्बेन को करनी है, इसका फैसला भी आज से 3 साल पहले 2021 में ही हो गया था। मुमकिन है कि आपके मन में यह सवाल भी आए कि आखिर ओलंपिक मेजबानी का फैसला इतने एडवांस में क्यों हो जाता है। इसकी वजह जानने के लिए आपको वो प्रक्रिया जाननी होगी जिसके आधार पर ओलंपिक की मेजबानी का फैसला होता है। इससे पहले आपको बस इतना याद दिला दें कि भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी की थी। इसके पहले भारत में 1951 और 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग जैसे तमाम खेलों की वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत में होती रहती है। कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन के बाद निश्चित तौर पर बड़े आयोजन का तजुर्बा भी भारत को बढ़ा है। अब आपको बताते हैं कि ओलंपिक की मेजबानी कैसे मिलती है। ओलंपिक का मेजबान कौन, इसका फैसला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य देशों के बीच वोटिंग से होता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC की देखरेख में तमाम शहर ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बिड करते हैं यानी अपना दावा पेश करते हैं। अपनी बिड के पक्ष में बड़े बड़े प्रेजेंटेशन तैयार किए जाते हैं। इस बिड को जीतने के लिए तमाम जुगाड़ भी चाहिए होता है, काफी पैसे खर्च करने होते हैं, अपने पक्ष में लॉबिंग करनी पड़ती है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि आधुनिक दौर में ओलंपिक खेलों की मेजबानी पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का बेहतरीन मौका है। इसमें कई तिकड़म भी चलती है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का भरोसा देने के बाद वोटिंग होती है और वोटिंग में इस बात का फैसला होता है कि ओलंपिक खेल दुनिया के किस हिस्से में होंगे। मेजबानी का दावा करने वाले शहर के पक्ष में उस देश के जाने माने चेहरे भी शिरकत करते हैं। यहाँ यह भी जान लीजिए कि ओलंपिक की मेजबानी देश नहीं बल्कि शहर के नाम पर की जाती है। यानी ओलंपिक में जितने भी खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं, उन्हें आयोजित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक शहर में होना चाहिए। इसके अलावा खेलगांव, मेन प्रेस सेंटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सेंटर जैसी सुविधाएं भी उसी शहर में तैयार करनी होती हैं, जो दुनिया भर से आए एथलीटों के साथ साथ मीडिया और अन्य जरूरी लोगों के लिए होती हैं। माना यही जा रहा है कि भारत की तरफ से 2036 ओलंपिक के लिए अहमदाबाद के नाम पर दावा ठोका जाएगा। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एन्क्लेव तैयार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी की चर्चा भी चल रही है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सेशन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 2036 ओलंपिक के लिए भारत दावा पेश करेगा। अब आते हैं इस विषय के तीसरे पहलू पर, यानी भारत की दावेदारी को किन किन शहरों से मिलेगी चुनौती। 2036 ओलंपिक के लिए भारतीय दावे को इंडोनेशिया के शहर नुसंतारा और टर्की के शहर इस्तांबुल से टक्कर मिलेगी। नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी है। टर्की के शहर इस्तांबुल को भी ओलंपिक की मेजबानी का दावा पेश करने का अनुभव है। टर्की ने 2000, साल 2008 और साल 2020 में दावा पेश किया था, लेकिन तीनों ही मौकों पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। 2000 में सिडनी, 2008 में बीजिंग और साल 2020 में यह दावेदारी टोक्यो को दी गई थी। हालांकि कोरोना की वजह से 2021 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे। इजिप्ट, सियोल, दोहा, बुडापेस्ट,
कोपेनहेगन और सेंटियागो जैसे शहर भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। मैड्रिड और लंदन समेत कुछ ऐसे भी शहर हैं जो पहले इस रेस में थे लेकिन अब अलग अलग वजह से बाहर हो चुके हैं। वैसे मौजूदा सरकार की तरफ से ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा जाहिर करने से पहले भी इस दिशा में प्रयास हुए थे। उमा भारती जब खेल मंत्री बनी थी तो उन्होंने 2012 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कई कारणों से नहीं हो पाया। अव्वल तो सरकार बदल गई, फिर तमाम किस्म के अंदरूनी मतभेद भी हुए और आखिरकार ये प्रस्ताव फाइलों में ही रह गया था। इस बार भी एक चुनौती कुछ हद तक भारतीय दावेदारी को परेशान करेगी। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो उसमें कई घोटाले हुए थे, यहाँ तक कि खेलों के मुखिया सुरेश कलमाड़ी और उनके करीबियों को जेल तक जाना पड़ा था। ऐसी घटनाएं भले ही देश का अंदरूनी मामला हो, लेकिन इसे बैड इन टेस्ट ही कहा जाएगा। वैसे हाल फिलहाल में ओलंपिक मेजबानी को लेकर कुछ बड़े देशों का समर्थन भारत को मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हैं। अंत में आपको ये भी बता दें कि ब्रिस्बेन को जब ओलंपिक की मेजबानी मिली थी तो उसे 80 में से 72 वोट मिले थे। भारत को भी ये समर्थन जुटाना पड़ेगा। इसमें बड़ा पक्ष एक ये भी है कि आईओसी की मेंबर नीता अंबानी भी हैं और वो एक बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ी हुई है।